अभी मैं आपको उस कुएँ की ज़ियारत कराता हूँ जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लब मुबारक फेंका था। कुएं में से पानी निकालने का यहाँ पे इन्होंने मोटर लगाई हुई है, पाइप के थ्रू यहाँ से पानी निकलता है। इस तरफ इन्होंने एक टैंकी बनाई है, अरबी में खजान बोलते हैं, और यहाँ से ये आज ये लोग पानी पी भी रहे हैं, वज़ू भी बना रहे हैं और साथ लेके जाने के लिए बोतलें भी भर रहे हैं। हमने एक बोतल पानी की भरनी है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के साथ जंग बदर से वापस मदीना की तरफ आ रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं में अपना लब मुबारक फेंका था। जो सहाबा जख्मी थे उन्हें बोला था कि ये पानी पियो। अल्लाह पाक ने जो है ना उन्हें शफा दी थी। स्टॉल लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये बिलिसान भी मौजूद है। ये जो आपको छोटी छोटी शीशियाँ नजर आ रही है, आधा कम आधा असल नंबर 1 ये जी बिलिसान, ये 130 रियाल की ये बोतल दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। हमारे सारे दोस्त नाश्ता कर चुके हैं, मैं और राजा फिलहाल रहते हैं। हमारे घर में 2-3 टेंशनें बन गई हैं, आपको मैं पहले चेक कराता हूँ। आवाज़ सुनो, खामोश, ची 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 सारी रात ये सोने नहीं देती। एक टेंशन ये है, दूसरी जुगाड़। ये हमारा स्टोर, यहाँ पे कचरा मचरा पड़ा होता है और यहाँ पे रात से आगे चूहा कहीं से वो टमाटर उठा के ले आए और अभी यहाँ पे है। टेंशन इस बात की है कि वो आया जो है ना ड्यूटी के दिन, पीछे 3 दिन छुट्टियाँ रही हैं लेकिन वो 3 दिन नहीं नज़र आया। आज वो नज़र आया लेकिन अभी हमने ड्यूटी पे जाना है, इसका कोई हाल नहीं कर सकते। ये नहीं पता आया किधर से। यहाँ पे हमारी सिर्फ एक ये खिड़की है और यहाँ से पता नहीं वो कैसे अंदर आ गया और यहाँ पे आने की जगह भी कोई नहीं थी। ये हमारी दूसरी टेंशन। आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी, ये पंखा चल रहा है, इसका कोई हाल नहीं है। अभी मैं और राजा साहब करते हैं नाश्ता। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मैंने कर लिया और अभी बेनाम आदमी की कॉल आ गई। आजकल अल्लाह तो ही मेरी ड्यूटी बेनाम आदमी के साथ चल रही है। अपनी उठाते हैं एक कप। आज का मदीना का मौसम तो ठीक हो गया, इतनी सर्दी नहीं होती लेकिन हमारा जो है ना पता नहीं चलता, जिधर जाना उधर सर्दी है या गर्मी है। इसलिए मैंने कपड़े उठा लिया था, अगर ठंड हुई तो पहन लेंगे। चलिए, मेरा सामान आसो भाई की गाड़ी में था, मैंने बोला था इधर रख दो, रख के ये हमारा सामान पड़ा हुआ है। ये सामान मैंने रख दिया। आज हमने जाना है यम्बो की तरफ 150 किलोमीटर। इधर से अभी जो है हमने उठाना है नाइतर रहमान, फिर जाना है हमने इधर तुफैल साहब को उठाने के लिए। आज हमारी टीम में 4 बंदे हैं, एक मैं हूँ, एक दूसरा बेनाम आदमी, तीसरा नाइतर रहमान और चौथा इंजीनियर तुफैल साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाइतर रहमान साहब आ गए, इंजीनियर तुफैल साहब आ गए। अभी हम निकलते हैं वेयर हाउस से लेना सामान। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पहुँच आए हैं जी वेयर हाउस। हमारे ज़ेब साहब जा रहे हैं तो रहमान साहब बाय बाय। इधर जो है हमारे रुस्तम भाई पहुँचे हुए हैं। मैं अगे डर गया सी, मैं आगे तुफैल हड्डियाँ भन रहे हैं मेरे नाल क्या करती। ये हैं जी हमारे रुस्तम साहब। हमें वेट करना पड़ गया एक बंदे की वजह से। असल में हमारी गाड़ी में होता है ट्रैकर और इधर भाई साहब आए हुए हैं ट्रैकर वाले। ट्रैकर इसलिए लगा होता है अगर हमारी गाड़ी चोरी हो जाए कहीं दूसरी लोकेशन पे हो तो उस लोकेशन भी पता चल जाती है और सेफ्टी के भी कोई रूल है। हमारा अक्सर रोज़ाना का जो है ना ज़्यादा दूर सफ़र होता है तो उस पर ड्राइवर ओवर स्पीड जाते हैं। तो जब ओवर स्पीड जाएंगे तो ये जो ट्रैकर है इससे ऑफिस में जो है ना एक मैसेज चला जाता है भाई बंदा ओवर स्पीड जा रहा है। जितनी ज़्यादा ओवर स्पीड जाओगे उसके हिसाब से आपके ऊपर जो पेनल्टी पड़ती है। हमने लोड कर लिया जी, अभी बैठते हैं हम गाड़ी में। चले जी, हम बैठ गए हैं गाड़ी में, हमारी टीम मुकम्मल है। अभी हम निकलते हैं साइड की तरफ। हमारा एक क्यूट सा जो है ना सब्सक्राइबर खड़ा है, कह रहा है मुझे अपने व्लॉग में लाओ। आ गए हो सर आप हमारे व्लॉग में? आ गया हूं मैं। हाँ जी आ गए। खातमुल मुरसली तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है। अभी मैं पहुंचा हूँ जी बहर शफा। दीना से निकल के मैं आया हूँ यम्बो रोड पे मसाजिद एक जगह का नाम है, वहाँ से राइट हैंड पे आए तो ये बहर शफा है। ये देखे कितने ज़्यादा आज लोग आए हुए हैं माशाल्लाह। 3-4 बसें आई हैं, कुआँ देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे पानी भी है बहर शफा। तो अभी मैं आपको उस कुएँ की ज़ियारत कराता हूँ जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लब मुबारक फेंका था।
کنویں میں سے پانی نکالنے کا یہاں پہ انہوں نے موٹر لگائی ہوئی ہے، پائپ کے تھرو یہاں سے پانی نکلتا ہے. اس طرف انہوں نے ایک ٹینکی بنائی ہے، عربی میں خزان بولتے ہیں، اور یہاں سے یہ آج لوگ پانی پی بھی رہے ہیں، وضو بھی بنا رہے ہیں، اور ساتھ لے کے جانے کے لیے بوتلیں بھی بھر رہے ہیں. ہم نے ایک بوتل پانی کی بھرنی ہے. اس کنویں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ جنگ بدر سے واپس مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لب مبارک پھینکا تھا. جو صحابہ زخمی تھے انہیں بولا تھا کہ یہ پانی پیو. اللہ پاک نے جو ہے نا انہیں شفا دی تھی. سٹال لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ بلسان بھی موجود ہے. یہ جو آپ کو چھوٹی چھوٹی شیشیاں نظر آ رہی ہے، آدھا کم آدھا اصل نمبر 1 یہ جی بلسان. یہ 130 ریال کی یہ بوتل دے رہے. ہم نے جانا ہے ابھی اس روڈ پہ آگے، لیکن یہاں سے ہم گزر رہے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی اس کے بارے میں بتا دوں. اور اب الحمدللہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ آئے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں یہ کافی زیادہ اس طرح کے درخت ہیں. یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے ہے، یہاں پہ ان کے نیچے کھڑا ہو نا بندہ تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے، بہت مزے کی. جیسے ہی دھوپ پہ جاؤ تو آج گرمی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. اس طرف پہاڑ دیکھیں، اور یہ جو پہاڑ ہے بہت زبردست قسم کا، بہت اونچائی پہ. پتہ نہیں یہ کب سے سیمنٹ ادھر پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر جو اس کا کیس ہوتا ہے شاپر وہ تو پھٹ گیا. یہ دیکھیں سوکھا ہوا. اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا. الحمدللہ جی ہمارا کام ہو گیا ختم. ابھی ہم نکلتے ہیں واپس اپنے گھر کی طرف. یہاں سے ہمارا گھر 150 کلومیٹر دور ہے. ادھر میری ٹیم ساری گاڑی میں بیٹھ گئی ہے، ابھی ہم روانہ ہوتے ہیں. بسید کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول. ویلکم بیک ٹو دی ہوم. ابھی میں پہنچا اپنے گھر واپس. سامان سارا میں نے اٹھایا ہوا اپنے ہاتھوں میں. ابھی جا کے دیکھتے ہیں کوئی اور آیا یا نہیں. السلام علیکم. ادھر ہمارا کمرہ گیٹ اوپن ہے، سب سوئے ہوئے ہیں ادھر. یہ ہے جی ہمارا دسترخوان. ادھر پڑا ہوا ہمارا سالن. شہزاد بھائی نے سالن پکا دی ہے. تھینک یو فضل بھائی. اور ادھر ہمارے جو ہے منصف بھائی روٹی لے کے آ گئے. چلو جی اٹھو. منصف بھائی بہت دیر لگا دی ہے، سفرہ ہم نے لگایا ہوا پہلے ہی تیار کر کے. شہزاد کیا ہے ادھر؟ چوہا. شہزاد صاحب کو بھی ٹینشن پڑی ہے. ہمارے سٹور میں آ گیا چوہا. الحمدللہ جی کھانا میں نے کھا لی ہے، بلکہ سب نے کھا لی ہے. اور ادھر آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی، ادھر لوڈو کھیل رہے ہیں لڑکے. شور کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی. اور اس کے ساتھ ہم کریں گے اس ویڈیو کا ادھر ہی اینڈ. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کرنا. جو لوگ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں چاہتا ہوں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.